टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरसेस। अभी हम वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे हम कुछ अप्लाइड नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू है वो वायरसेस से रिलेटेड है, जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं। ये कोरोना वायरस बेसिक इसके पीछे रीज़न है। तो आज हम वायरसेस को बेस बनाकर अप्लाइड जो नॉलेज लेंगे वो कोरोना वायरस के बारे में हम अप्लाइड नॉलेज लेंगे। सबसे पहले ये कोरोना वायरस की हिस्ट्री हमको मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ हूँ कि कोरोना वायरस ये बेसिकली सार्स के फॉर्म में हमको देखा गया है। सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि मिडल ईस्ट में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट देखने को मिला था 2003 में। ये जो कोरोना वायरस था, जो सार्स का रीज़न बना, ये बैट से सीवेट में ट्रांसफ़र हुआ और सीवेट से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ। इसका वो बना मेयर्स मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012 में बहुत ज़्यादा देखने में आया मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे। ये जो ट्रांसफ़र हुआ बैट के थ्रू कैमल्स में ट्रांसफ़र हुआ और कैमल से फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद फिर 2019 में वुहान शहर में, जो कि चाइना में है, कोविड-19 के हमको पेशेंट्स मिले। ये कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इसका बेसिक रीज़न ये कोरोना वायरस था। बैट से ये पेंगोलिन में और पेंगोलिन से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ। अब ये जो कोविड-19 है और ये जो सार्स है, मेयर्स है, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो मेयर्स का और सार्स का और कोविड-19 का जो बेसिक रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। फिर ये नाम अलग क्यों दिया हमने? सार्स एक अलग नाम दिया, मेयर्स एक अलग नाम दिया और फिर कोविड-19 हमने अलग नाम दिया। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे ये वायरस मॉड्यूलेट होता गया, जैसे जैसे ये वायरसेस में चेंजेस आते गए जेनेटिकली, इसकी पोटेंसी बढ़ती गई और इसके जो इफ़ेक्ट्स थे हमारे बॉडी पे वो भी डेवलप होते गए। जैसा सार्स और मेयर्स में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ करते थे, वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से भी कोविड-19 में भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमको देखने में आए। और ये खास तौर पे हमारे लंग्स की अल्वियोलाई पर एक्ट होगा और अल्वियोलाई में भी बेसिकली नीमोसाइट्स सेल होंगे। टाइप 1 नीमोसाइट्स और टाइप 2 नीमोसाइट्स के सेल होंगे। कोरोना वायरस का जो रिप्रोडक्टिव रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 है। 2 to 3 यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया कि एक पर्सन है, एक पर्सन फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 लोगों को भी अफेक्ट कर सकता, 3 लोगों को भी कर सकता, 4 लोगों को भी कर सकता। इसका जो स्प्रेडिंग है वो स्नीजिंग की वजह से और सोशल कॉन्टेक्ट्स की वजह से हमारे में देखने में आएंगे। जैसे मैंने डायग्राम में मेंशन किया कि एक पर्सन है, वो पर्सन 2 लोगों को या 3 लोगों को इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो 3 लोग आगे और 3 लोगों को, ऐसे करते करते इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, फिगर नंबर 2 में जो डायग्राम 2 में बताया वो ग्राफ है, तो उसका ग्राफ टोटली एक्सपोनेंशियल है। वायरसेस का स्प्रेडिंग का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। अगर हम टोटली क्वारंटाइन हो जाते हैं या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो उसके बाद ये ग्राफ हमको कम भी दिखाई देगा। जैसे मैंने दूसरे कलर में आपको क्वारंटाइन वाला ग्राफ बताया और एक है एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्वारंटाइन होते हैं तो ये ग्राफ हमको निगेटिव में भी मिल सकता। अब है सीरीज इंटरवल। सीरीज इंटरवल क्या है? द टाइम बिटवीन द सेकंड इन्फेक्शन एंड द प्रीवियस वन। मतलब एक पर्सन को एक दिन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके 14 दिन के बाद उसमें हमको सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन वो जो 14 दिन का ड्यूरेशन है उसमें कई लोगों से वो कांटेक्ट करेगा। जिस दिन वो कांटेक्ट करता है, मान लो अगर वो सेकंड डे में या 4th डे में, जैसे मैंने डायग्राम में मेंशन किया कि 4th डे में वो कांटेक्ट करता है, तो वो जो फर्स्ट डे से 4th डे का जो ड्यूरेशन है दोनों का, उसको हम बोलेंगे सीरीज इंटरवल। उसको SI से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो 4th डे में अगर वो पर्सन किसी को इन्फेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन जो इन्फेक्ट हुआ है वो उसका पहला दिन होगा और ऐसे ही उसको 14th डे में आगे सिम्टम्स मिलेंगे। वो जो सेकंड पर्सन था जिसका फर्स्ट डे है, वो प्रीवियस वन के 4th डे में इन्फेक्ट हुआ था, वो भी क्या करेगा? बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा। मान लो वो 5th डे में इन्फेक्ट करता है
तो वो 5th डे और इसका फर्स्ट डे दोनों के बीच में जो टाइम है उसको मैं बोलूँगा सीरीज इंटरवल। जैसे मैंने डायग्राम में बताया x1 SIX1 इसका सीरीज इंटरवल 4th डे है, क्यों तो फर्स्ट डे से 4th डे के बीच में न्यू इन्फेक्शन हुआ, दोनों के बीच में का जो टाइम है उसको हम सीरीज इंटरवल बोलेंगे। जैसे सेकंड पेशेंट है, पेशेंट सेकंड 5th डे में इन्फेक्ट कर रहा है, वहाँ पर देखेंगे हम सीरीज इंटरवल वो 5 डेज का है। तो अप्रॉक्सीमेटली कोरोना वायरस का और कोविड-19 का जो सीरीज इंटरवल होगा वो 5 to 7.5 डेज का होगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्टली हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस ये लंग्स पे इफेक्ट कैसा करता है। कोरोना वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में मेंशन किया कि कोरोना वायरस के कंपोनेंट्स में प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है। ये कंसेप्ट हमको आगे मैकेनिज्म समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंपोनेंट्स में जो प्रोटीन है, प्रोटीन में बेसिकली स्पाइक प्रोटीन है, प्रोटीन कैप्सिड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल्स है, जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्टैंड आरएनए कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन बेसिकली वैसे ही रह जाती है और लंग्स के जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई के सेल में जो ट्रांसफर होगा वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। खास तौर पे स्पाइक प्रोटीन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स में जाएगा और वो जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के मशीनरीज को मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करेगा। अब आगे जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है हमारा जो बॉडी है उस पर कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट करता है और लंग्स पे इसका इफेक्ट कैसे होता है।